कब नहीं, तुलसी की पत्ती कब नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए, और तुलसी में जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दोनों चीज आज हम बताएंगे, क्लियर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। इसका शीर्षक आप रख सकते हैं, जो आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं इस दिन हम तुलसी का जल, तुलसी को जल क्यों नहीं तोड़ते हैं तुलसी दल इन दिनों में। विशेष बातें हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रविवार को न तो तुलसी को जल दिया जाता है और न तुलसी दल ग्रहण किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। रविवार को भी हम ये कार्य नहीं करते, एकादशी को भी नहीं करते। एकादशी को भी न तो जल देना चाहिए तुलसी में, और न रविवार को जल देना चाहिए, और न तुलसी दल तोड़ना चाहिए। रीजन, तुलसी महारानी को अपने गोविंद से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। आप नहीं समझोगे इस प्रेम को। कई लोग, क्योंकि हमारे ब्रज में कहते जाकी फटी न पाम बेवाई भूखा जाने पिए भाई, जिसने कभी भगवान से प्रेम नहीं किया उस महत्व को नहीं समझेगा। लेकिन बहुत स्पेशल बात है ये। आप सबने सुना होगा देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी में ये विशेष क्यों है? क्योंकि देव उठनी एकादशी में तुलसी शालिग्राम विवाह होता है ना, विशेष दिन है। तुलसी शालिग्राम विवाह होता है देव उठनी एकादशी को, इसलिए विशेष है। अगर हम लोग थोड़ी सी बातों को जाने, विवाह के समय दूल्हा दुल्हन को भी व्रत रखना होता है, उनके कन्यादान करने वालों को भी व्रत करना होता है। भगवत प्राप्ति के लिए तुलसी महारानी हरेक एकादशी का व्रत करती हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को बनाए रखने के लिए तुलसी महारानी एकादशी का व्रत करती हैं। और एकादशी के व्रत का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि निर्जला एकादशी व्रत किया जाए। हर एक एकादशी निर्जला किया जाए, यह सबसे बेस्ट तरीका है। उससे थोड़ा सा नीचे वाली सीढ़ी का है जल पी के रहा जाए। और आजकल तो व्रतों की खैर बात ही मत करो। आजकल व्रत की बात कर दी तो जन पता नहीं क्या क्या खाते, हलवा तक बनते, हलवा। अब क्या कहें, छोड़ो। प्रत्येक एकादशी को तुलसी महारानी निर्जला व्रत रखती हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए। तो उस पौराणिक बात करें, पुराणों का प्रमाण है इसमें। इसलिए अगर हम एकादशी के दिन तुलसी महारानी को जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत टूट जाएगा, और उनके उस व्रत के टूटने का दोष तुम्हें लगेगा। इसलिए कभी भी तुलसी महारानी को एकादशी के दिन न तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी दल लेना चाहिए। और ना सिर्फ एकादशी को, अपितु प्रत्येक रविवार को भी मां तुलसी व्रत रखती हैं। हर रविवार को शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। रविवार के दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए कभी भी हमें रविवार के दिन भी, अच्छा वो हर हफ्ते में एक दिन निर्जला व्रत रखती हैं, बताओ? हफ्ते में 7 दिन में से रविवार को भी निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला काय के लिए? भगवान विष्णु के लिए। और हम एकादशी का भी व्रत कर लें तो हम कहते हैं बहुत व्रत हो गया महाराज, हमसे नहीं हो पाता। एक रख लें 2 नहीं हो पाते। तो खैर हम यहाँ व्रत की आपकी बात नहीं कर रहे, महारानी की बात कर रहे, तुलसी महारानी की। तो रविवार को और एकादशी को न तो तुलसी महारानी को जल दें और न तुलसी दल ग्रहण करें। इन दोनों ही दिनों से पहले तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना भोग नहीं लगेगा, इसलिए पहले शनिवार को ही, और वो भी इवनिंग टाइम में ना करें, उससे पहले ही कर लें। तुलसी लेके रख लें और वो तुलसी में थोड़ा, वैसे तुलसी, कौन से देवता पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए? वैसे तो तुलसी महारानी का बड़ा महात्म है। जिस घर में तुलसी महारानी होती हैं उस घर का कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी धारण करते हैं वो कभी नरक के द्वार पर नहीं जाते। जिस घर में किसी वयोवृद्ध की मृत्यु होने जा रही हो, उनके प्राण निकलने से पहले तुलसी का सानिध्य उन्हें प्राप्त करा देना चाहिए। उनके कंठ के पास या कहीं भी तुलसी का स्पर्श करा दें और अंतिम संस्कार में तुलसी की सूखी समिधा अवश्य प्रयोग करें। ऐसा करने से व्यक्ति साक्षात भगवान के गोलोक धाम के लिए चला जाता है, साक्षात गोलोक जाता है। तो तुलसी का बड़ा महात्मा है। आप सभी तुलसी का प्रयोग करें। कंठ में तुलसी धारण खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। तुलसी धारण करने के बाद मांस मदिरा ग्रहण नहीं करनी, स्मोक नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना। इतनी से नियम का पालन कर लेने पर आप मुक्त हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है कि मुक्त हो जाएंगे आप तुलसी पहनने से, बहुत बड़ा बात। तुलसी कौन से देवता को नहीं चढ़ानी चाहिए? तुलसी महारानी नारायण भगवान को ध्यान करके उनको पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी और उन्होंने गणेश जी को देख लिया। तो गणेश जी को देखा तो उनका मन हुआ कि गणेश जी आप ही हमसे विवाह कर लो। तो गणेश जी को क्रोध आ गया। बोले वाह, तुम तपस्या कर रही हो नारायण को पति के रूप में पाने के लिए और हमको देखकर अपना मन बदल रही हो। जाओ, अब हम तुमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हमारी पूजा में तुम कभी स्वीकार्य होगी ही नहीं। तो गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी महारानी का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता। गणेश जी को तुलसी जी प्रिय नहीं है, इसलिए तुलसी जी गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए।